वेदी क्या होती है? वेदी क्या है? जब हम बाइबल पढ़ते हैं, आप सारे नोट डाउन करो वचन, इतने पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। उत्पत्ति 35 उसका 1 से 7। मैं सिर्फ आपको डिटेल में बताऊंगी क्या हुआ था। उत्पत्ति 35 उसका 1 से 7, उत्पत्ति 8 उसका 20 से 22, उत्पत्ति 12 7 से 8, उत्पत्ति 13 3 4, उत्पत्ति 13 उसका 18। लिखते जाओ वचन। उत्पत्ति 22 का 9, उत्पत्ति 26 का 25, उत्पत्ति 23 का 19 से 20 तक, उत्पत्ति 35 सॉरी नॉट 25 35 उसका 1 3 7, निर्गमन 17 उसका 14 15। फिर से बोलती हूँ, उत्पत्ति 35 उसका 1 से 7, उत्पत्ति 8 उसका 20 से 22, उत्पत्ति 12 उसका 7 से 8, उत्पत्ति 13 उसका 3 4, उत्पत्ति 13 का 18, उत्पत्ति 22 का 9। प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे यहाँ पानी रखो। उत्पत्ति 26 का 25, उत्पत्ति 33 का 19 20, उत्पत्ति 35 उसका 1 3 7, एक्सोडस दूसरी किताब निर्गमन 17 उसका 14 15। जब हम इनको पढ़ते हैं, इनके अंदर वेदियों के बारे में बताया गया है। वेदी के जब वर्ड, ये वचन वेदी या शब्द वेदी आता है, ये क्या होता है? सबसे पहले वेदी है क्या, आपको जानना होगा। वेदी है क्या? दूसरा, जो गए हफ्ते वचन था कि अधिकार परमेश्वर ने संतों को दिया है। अधिकार और जो वेदी है उसके बीच में एक रिश्ता है। नंबर 2, नंबर 3, हम वेदी कैसे बनाएं या हम शैतान की वेदी कैसे गिराएं? हालेलुया। वेदी ये परमेश्वर की स्वयं का एक आइडिया सी। हालेलुया। और वेदी उन्होंने खड़ी की सी जो परमेश्वर से डरते थे, जो परमेश्वर का डर मानते सी, वो वेदी बनाते सी। कब बनाती सी? जब कोई विपत्ति होती थी या होने से पहले वेदी बनाते थे। हालेलुया। या तो परमेश्वर वेदी बनाने के लिए बोलता था। हालेलुया। देखो वचन ध्यान से सुनो, क्योंकि जब वचन खत्म होगा आप जीत प्राप्त करेंगे। आमीन। आपका ध्यान इधर उधर आज भटकने मत दो। बेयर विथ मी, थोड़ा बेयर करो, क्योंकि एंड में आपकी जीत है। आमीन। अच्छा नहीं लगा मुझे आपका, अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी ठीक नहीं। हाँ, यहाँ टेट से निकलना चाहिए आमीन आज। हालेलुया। मैंने कहा आज आपका आमीन कहाँ से निकलना चाहिए? पेट में से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर वेदी वो एक परमेश्वर जो वाचा बनाता था या वाचा बांधता था अपने लोगों के साथ, जो वादा करता था, तो उसके बाद परमेश्वर के लोग वेदी बनाते थे। अब वेदी है क्या? सबसे पहले सवाल, वेदी क्या है? वेदी एक जगह है, एक मंच होता है। जैसे एक ये मंच है, ये जगह है। हालेलुया। जहां आत्मा की क्षेत्र से, जैसे आत्मा, जैसे दूत हो गए, स्वरदूत हो गए, आत्मा के क्षेत्र से फिजिकल जो हम लोग हैं उनका कांटेक्ट होता है, उसको बोलते हैं वेदी। कानूनी ग्राउंड पे, लीगल ग्राउंड पे उसको बोला जाता है वेदी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑल्टर है क्या? ऑल्टर ऐसा मंच है जहां से आपको अधिकार देना है। आपको जो नियम है, उस नियम के लिए आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है आत्माओं को फंक्शन करने के लिए इस धरती पे, तो वो वेदी पे से होता है। हालेलुया।
हालेलुया। तो जब एक पास्टर को ये हुक्म करता है, कोई आज्ञा देता है इस वेदी पे से, तो वो पूरा होता है। नंबर 3, वेदी वाचा को एक्टिवेट करती है। आपको याद होगा मैंने पहली बार आपको टीचिंग में सिखाया था कि मनुष्य को धरती पे अधिकार किसको दिया गया है? आपको और मुझे। क्योंकि हम कौन है? मनुष्य हैं। बोलो मैं मनुष्य हूं। क्यों? क्योंकि आपके पास शरीर है, आपके पास मन है, आपके पास आत्मा, मन है और आत्मा है। हालेलुया। जब जब हम देखते हैं कि मनुष्य कभी कभी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, तो हम सोचते हैं यार ये ऐसे कैसे हो गया, पल में इतने जल्दी कैसे सक्सेसफुल हो गया। वेदर वो पॉलिटिक्स में, वेदर वो गवर्नमेंट में, वेदर वो बिजनेस में, किसी भी चीज में इतनी जल्दी सफलता कैसे मिली। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इस वेदी के शिकार हैं। जितनी मर्जी आप प्रार्थना करो, उपवास करो, बहुत सारे जो इश्यूज, आपके प्रॉब्लम्स आपके पास रहते हैं। आप जितनी प्रार्थनाएं करते हो, जितना उपवास करते हो, आप कितना कुछ करते हो, लेकिन परिस्थितियां वही के वही है, बिल्कुल चेंज नहीं हो गई। हम वचन पढ़ रहे हैं, वचन को कोट कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ड्राई फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हो रहे। वो जो हालात है ना, परिस्थितियां हाथ पे हाथ धर के आपको ऐसे देख रहे कि क्या किए जा रहे, आपकी परिस्थितियां आपको ऐसे देख रहे कि फास्टिंग कर रहे, प्रेयर कर रहे, सब कुछ किए जा रहे। बाइबल क्या बोलता है? बाइबल कहता है धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचाए जाएंगे। आमीन। एक ही बोला आमीन, एक ने रिसीव किया। हालेलुया। हालेलुया। ऑल्टर्स, वेदियां फिजिकल तौर में आपको दिखाई दे सकती है, जैसे यहाँ पे अभी वेदी आपको दिख रही है, जैसे एक मॉन्यूमेंट, एक स्मारक बना हुआ, या कोई संस्था, कोई आदमी, या कोई भी नॉन मेटीरियल यानी कोई भी वस्तु ने मंच पे रखी हुई, इनको बोलते हैं वेदियां। वेदियां सभी प्रकार के आत्माओं का मनुष्य के बीच में पृथ्वी पर अभिव्यक्ति खोजने का अनुमति देता है। मैं फिर से कहती हूँ, वेदियां सभी प्रकार के आत्माओं को मनुष्य के बीच पृथ्वी पर अभिव्यक्ति खोजने का अनुमति देती है। वेदी, समझ में आई बात? आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आज मुझे ग्रेस दे, आज मुझे समझ दे, आज मुझे प्रकाशन दे। प्रार्थना करो, जब मांगोगे तो मिलेगा। परमेश्वर आज आपके वचनों से मुझे प्रकाशन दे, अनुग्रह दे। एक अकेला व्यक्ति, एक चर्च, एक नेशन, एक बिजनेस शिकार हो सकता है नकारात्मक वेदी से। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नकारात्मक वेदियां। सबसे बड़ा असाइनमेंट यानी कार्यभार इन वेदी का क्या है? ये वेदियां हमें अधिकार देती है। वेदी क्या देती है? बोलो, वेदियां अधिकार देती है आत्मा को एक्टिवेट करने के लिए। नंबर 2, ये कंटिन्यूटी में लगातार होती रहती है। जब जब वेदियां आपकी जिंदगी में है, तब तब अच्छा या बुरे काम लगातार होते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में वेदी हाजिर है, प्रेजेंट है, उपस्थित है? आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके एरिया में, आपके क्षेत्रों में जहां आप रहते हो, वेदी कार्य कर रही है। लगातार होने वाली घटनाएं, पैटर्न्स, ये चीजों को दर्शाती कि वो अच्छी है या बुरी है। कौन सी वेदी है, कौन सी वेदी कार्य कर रही है? कभी कभार जिंदगी में बहुत सारे रिगार्डलेस यानी ध्यान ना देने के बावजूद भी आपके परिस्थिति के ऊपर सारी अच्छी चीजें होती रहती है, बार बार अच्छी चीजें होती है,
ये कौन सी वेदी पावर कर रही है? अच्छी वेदी। हर बुरी चीजें होती रहती, बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस नीचे, बच्चे बीमार, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, मुसीबत ही मुसीबत, कुछ हल नहीं हो रहा है। ये कौन सी वेदी कार्य कर रही है? नकारात्मक वेदी। हालेलुया। उद्धार, सल्वेशन, ये भी वेदी से पावर, शक्ति मिलती है। हालेलुया। मिली भी है। क्यों? जब जब दिन हो, रात हो, जहां मर्जी कोई भी बंदा कन्फेस करता है, मान लेता है यीशु को, तो वो बचाया जाता है। आमेन। आमीन। तो सारी वेदियां जो एक ये बयान है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किससे सामर्थ को पाता है? थ्रोन ऑफ गॉड, जहां परमेश्वर सिंहासन पे बैठा हुआ है, विराजमान है। वो सल्वेशन, वो उद्धार, वो पावर नहीं हुआ है दैट ऑल्टर्स कैन बी इम्पॉसिबल, यानी ऑल्टर्स कुछ कार्य नहीं करेंगे फॉर ऑल मेन टू बी सेव्ड। जैसे कि यहूदी लोग, अब यहूदी लोग तो इब्राहिम के वंशावली में से है, उसके असली लोग यहूदी, इज़राइल की बात कर रहे हैं। हालेलुया। जो इब्राहिम के ग्रैंड ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन जो है, वो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं। है बहुत से, उनको कोई ये भी नहीं है, पता भी नहीं कोई चीज का, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन जो उनके इब्राहिम, जो उनका ग्रेट ग्रैंडफादर ने जो वेदी बनाई थी और जो वाचा प्रॉमिस उनके साथ में किया था, आज तक वाचा उनके जिंदगी में बोलता है। नंबर टॉप अगर शहर नेशन राष्ट्र है तो वो जूइश लोग है, यहूदी लोग है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वेदी बोलती है उनके लिए वेदी बोलती है। अब हम आते हैं नेगेटिव, जो हमारे जिंदगी में नकारात्मक वेदियां। अब ध्यान दो, नकारात्मक वेदियां क्या होती है? हर तरीके का गलत लत तो आप समझते हो ना, नशा करना, नशे का लत, हर चीज का लत, एडिक्शन, मोबाइल का लत, मोबाइल खेलते रहना, गेम खेलते रहना, इसका लत, हर किस्म के नेगेटिव पैटर्न यानी माँ की शादी लेट, बच्ची की शादी लेट, माँ को बच्चा लेट पैदा हो गया, बच्ची को पैदा लेट हो गया, उसके बच्ची को पैदा लेट, ये पैटर्न्स को फॉलो करता है। बाप को डायबिटीज, माँ को डायबिटीज, भाई को डायबिटीज, बहन को डायबिटीज, ये नेगेटिव नकारात्मक पैटर्न को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपको बहुत ऊंचा आत्मिक बुद्धि रखनी पड़ेगी अगर वचन समझना है तो। हालेलुया, हालेलुया। वो जो बीमार है, हमेशा बीमार रहते हैं, क्यों सदा बीमारी आपके घर में? क्योंकि वेदी है, क्योंकि वेदियां हैं। हर किस्म के यौन विकृति, सेक्सुअल प्रोविजंस, ये भी वेदी का कारण है। एक बड़ा एडल्ट, एक बड़ा आदमी छोटे बच्ची के साथ कुछ गलत काम करता है, वो विक्टिम, वो जो आदमी है उसको भी नहीं पता वो क्यों किए जा रहा है ऐसे, क्योंकि ऐसे फोर्सेस होते हैं, ऐसी ताकतें होती है जो उनको काम कराने के लिए मजबूर करती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वेदी बोल रही है। नेक्स्ट, नंबर 3, डिप्रेशन। आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन की आत्मा कार्य कर रही है। मेंटल हेल्थ, मेंटल हो जाते हैं, ये क्या है? वेदी है, वेदी है। मेंटल लोगों को काउंसलिंग का जरूरत नहीं कि मैं उसको काउंसल करूं ठीक हो जाएंगे, वेदी है, आपको वो वेदी गिरानी पड़ेगी, ठानी पड़ेगी। हालेलुया। विचक्राफ्ट, जादू टोना, जो पंजाब में बहुत होता है, जादू टोना। फिर मूर्ति पूजा, हमारे बाप दादे जो थे ना, जो आपके पूर्वज जो यीशु को नहीं जानते थे, उन्होंने पता नहीं कहां कहां जाके माथे लगड़े थे, नाक लगड़े थे। सच्ची है नहीं की बात? सच है ना? हाँ या ना? वो भी वेदी बोलती है। अभी तक आपके जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है,
बिजनेस नहीं चल रहा है, सक्सेसफुल नहीं है, किसी भी काम ठीक में नहीं पहुंच रहा है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने आपके ऊपर जादू टोना किया है। इट डजेंट मैटर। आप अचंभित हो जाओगे कि आप ऐसे मसीह हो जो परमेश्वर से इतना सिंसियरली प्यार करते हो, सिंसियरली प्यार, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप दोबारा उसी चीज में वापस जाते हो जहां से आपको परमेश्वर ने निकाला था। वहीं पे जाते माथा लगड़ते हो, उधर ही जाके माथा टेकते हो, ये काम करते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर वेदियां हैं, वेदियां हैं। वो वेदी आपको खींचती है, चलो चलो चलो। आपको भी नहीं पता कि आपसे ऐसे कैसे हो रहा है, आप क्यों वो वहां पे जा रहे हो, क्यों वहां पे नाक लगा रहे हो फिर से, जिसको आपको जो बाप दादा ने किया था, मूर्ति पूजा, जादू टोना। इस शिक्षा के बाद में आपका सच में विजय पाओगे आप। आमीन। हम विजय जीत तब पाते ना कि सच्चाई से जब हम भागते हैं। आप विजय तब पाते हो जब आप सच्चाई को जानते हो। आमीन। बोलते तू सच्चाई को जान, सच्चाई तुझे आजाद करेगा। आमीन। आमीन। 5वां, ठहराव, ठहराव, स्टैग्नेशन एंड डिले। देरी, हर काम में देरी, शादी में देरी, बच्चा होने में देरी, हर चीज में देरी। एक ही जगह पे ठहरे हुए हैं, प्रार्थना इतनी कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस वहीं के वहीं 30 बिजनेस किए, लेकिन एक का भी एंड बराबर नहीं हो गया। अलग अलग बिजनेस शुरू किए, सक्सेस को हमारे नजदीक देख रहे हैं कि देखो अभी सक्सेस, लेकिन उस सक्सेस तक हम कभी नहीं पहुंचते। हालेलुया। 7वां, हर किस्म का बांझपन। मैंने कहा हर किस्म का, हर किस्म का बांझपन। शॉर्ट लाइफ सक्सेस या शॉर्टली लिव सक्सेस का बोलते हैं। गाड़ी लेके आए, 1-2 हफ्ते के बाद में खाड़ी ठा, पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी बिगड़ी गई। की प्रॉब्लम है? सक्सेस मिलता है लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए। इमिग्रेशन वीजा आ गया, सब कुछ हो गया। अब इमिग्रेशन ऑफिस, मैं एयरपोर्ट जहाज चढ़ने चली गई, वहां इमिग्रेशन ऑफिस में वीजा सील्ड, पासपोर्ट सील्ड, सब कुछ सील्ड, पुलिस आके लेके गए। क्या प्रॉब्लम हो गई? वेदी। आज अगर आप वेदियों को ना तोड़ोगे तो ये प्रॉब्लम्स आपके जिंदगी में लगातार होते रहेंगे। हालेलुया। ये सबसे बड़े हैं जो मैंने आपको बोले हुए। क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले क्या बताया था? बीमारियां। दूसरा बोलो, यौन विकृति। तीसरा डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ। चौथा विचक्राफ्ट, जादू टोना, मूर्ति पूजा। 5वां ठहराव, डिले। 7वां हर किस्म का बांझपन। ये सबसे बड़ी चीजें हैं, और भी है, और भी है, लेकिन ये सबसे बड़ी है। आज यीशु के नाम में हर एक वो चीज जो परमेश्वर की नहीं है और जो वेदियों को शक्ति देती है, आज वो तितर बितर हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। कटा बोलो जोर से। मैंने कहा वो शैतानी वेजा तितर बितर हो जाए। आमीन। हालेलुया। निनवे से भाग रहा था यूहन्ना, परमेश्वर बोलता है निनवे को जा। वो तरशीश को निकला, बोलता है नहीं मैं जानता हूं परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो दया करेगा। नहीं, बोलते निनवे को जा, उस पूरे नगर को बोल मैं तुम्हें नष्ट करने वाला हूं। वो बोट में चढ़ा था, बोट में जो लोग थे उन्होंने तो फेंक के यूहन्ना को मछली के पेट में डाल दिया, वो चला गया। लेकिन वो जो लोग वहां पे थे, जो चीजें वहां थी, वो बहुत सारी नष्ट हो गई सी, एक मनुष्य के कारण। एक मनुष्य, और एक मनुष्य यीशु अगर आपकी कश्ती में है, बहुत सारे मरने से बच जाएंगे। क्यों? बिकॉज उसकी हजूरी से। आमेन। आमीन। आर यू लर्निंग? हालेलुया। आज बहुत जरूरी है कि आप ध्यान दो, आपके लिए नहीं, वो जो आपकी वंशें आने वाली है ना, उनके लिए आज आपको ध्यान देना जरूरी है। आमीन। जाओ अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ो। अमेरिका
हम जाना चाहते हैं ना, कनाडा, अमेरिका, बड़े बड़े देश जब अमेरिका को मतलब शुरू कर रहे थे, उसका बॉर्न हो रहा था, वो बन रहा था, तब अमेरिका के लोगों ने क्या किया सी? उन्होंने वेदी बनाई सी, उन्होंने वेदी बनाई सी और उन्होंने यहोवा परमेश्वर के नाम को पुकारा था। आमीन। आज भी वेदी उनके लिए बोलती है। आज सबसे टॉप मोस्ट है तो अमेरिका है। इकोनॉमिक मिक्स में, इंडस्ट्रीज में, बिजनेस में, हर एक चीज अमेरिका से शुरू होती है। हाँ या ना? झूठ तो नहीं बोल रही आपको? हालेलुया, सच है। क्यों? क्योंकि उनके लिए उनकी वेदी बोल रही है। ऑल्टर स्पीक्स। हमारे जो पूर्वज, हमारे जो बाप दादा, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, सिंसियर, बड़े अच्छे दिल के, बहुत सारे लोग डर के वजह से, किस चीज का डर? लड़ाई झगड़े का डर, वॉर का डर, गरीबी का डर, हर किस्म का डर उनको लेके गया और वो शैतान से मिले। शैतान से मिलके उन्होंने लीगल, कानूनी तौर पे उनको हुक्म दिया, करो काम भाई, काम करो। हालेलुया। आज जो भी आप पार्टनरशिप देख रहे हो ना, आपकी जो वेदियां आपके जिंदगी में कार्य कर रहे हैं, ये जो लोग गए हैं, गुजरे, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर्स मर के चले गए, लेकिन वो वेदियां आज भी आपके जिंदगी में बोल रही है। हालेलुया। पढ़ो अपना बाइबल। याकूब जिस जगह पे अपने भाई के पास से भाग रहा था, ईसाऊ से मामा के घर पे जा रहा था, तो याकूब एक जगह पे सर रख के सो रहा सी। वहां पे उसको दर्शन आए कि दूत ऊपर नीचे जा रहे हैं। क्यों हुआ था? इब्राहिम उसका दादा उसी जगह पे वेदी बनाई सी। आमीन। उसी जगह पे बेतेल पे पहली बार इब्राहिम ने वेदी बनाई सी। हालेलुया, हालेलुया। कुछ सीख रहे हो कलीसिया? गॉडली ऑल्टर्स, ईश्वरीय यानी परमेश्वर की वेदियां, परमेश्वर की वेदियां। आज बहुत सारे लोगों ने अपने घर को परमेश्वर की वेदी बनाई है। आमेन। जब जब कोई भी दास, कोई भी मिशनरीज अगर किधर मीटिंग के लिए, किधर क्रूसेड के लिए जाते हैं, तो वो अपने उन दासों को घर में रखते हैं, और जब वो दास उनके घर पे बैठ के प्रार्थना करते, वहां पे वेदी बन जाती है। आमीन। वेदी बन जाती है। हो सकता है परिवार बहुत किधर चला जाए, लेकिन एक दिन कभी अभी ऐसा आएगा, उनका बच्चा अचानक से किधर से जाता होगा, वो ऐसी मीटिंग को सुनेगा और वो खींचा तला आएगा। किस वजह से? क्योंकि उनके घर में वेदी बोलती है। रहस्य, परमेश्वर आपको समझ दे इन रहस्यों को समझने की आज। आमीन। आमीन। वेदी कैसे काम करती है? अभी आप जाना वेदी होती क्या है? शैतानी वेदी, ईश्वरीय वेदी। वेदी कैसे काम करती है? हर शैतानी वेदी को शक्ति एक वेदी से मिलती है। बोलो, हर शैतानी शक्ति की, हर शैतानी वेदियां, हर शैतानी वेदियों को एक वेदी से शक्ति मिलती है। वो कौन सी है? पाप और अधर्म। कौन सी वेदी? पाप और अधर्म। ये सबसे बड़ी वेदी है जो दूसरे वेदी को पावर देती है, अथॉरिटी देती है, कम्युनिकेशन, संपर्क करती है। कौन सी वेदी? बोलो तो याद रहेगा। कौन सी वेदी? आज हम सीखने आए हैं कुछ, आज हमारे हालातों को हम बदलने आए हैं। बस हो गया, इनफ इज इनफ। परमेश्वर, जो मेरे जिंदगी में हो रहा है, आज सीख के जाओ। पहले एक मूवी आई थी लॉर्ड ऑफ रिंग्स, इंग्लिश में थी, आई हैव वॉच्ड दैट, लॉर्ड ऑफ रिंग्स। वो उसके पास ना अंगूठियां हुआ करती थी, जिसके हाथ में अंगूठी वो राजा को ताकत मिलती थी, लेकिन एक अंगूठी थी जो दूसरे अंगूठी को ताकत देती थी। वो स्टोरी थी उसमें। ऐसे ही ये एक ऑल्टर, पाप और अधर्म का वेदी अगर खड़ा है, आप जो मर्जी दूसरे वेदियों के साथ करो,
जिन्हें मर्जी आप जो भी करो कभी भी कामयाब नहीं होंगे, सारा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा आपको। हालेलुया। जजेस 6 उसका 1, जजेस, व्हाट इज जजेस? न्यायों। न्यायों 6 उसका 1। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। न्यायों 6, पाप और अधर्म की वेदी। ये सब प्रकार की प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स, बीमारियां, आपके ऊपर किसी ने किया हुआ काला जादू, विचक्राफ्ट, आज ध्यान से, इसीलिए मैंने बोला था आज की मीटिंग कोई मिस ना करे। मैंने फोन करा करा के बोला था सबको कि सबको इन्फॉर्म करो कि आज सभी आए, कोई घर पे ना रहे। पढ़ो 6 का 1, न्यायों 6 उसका 1। तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा के दृष्टि में इजरायली लोगों ने क्या किया? बुरा। बुराई की, बुरा किया। इसीलिए यहोवा ने हाँ, उन्हें मिदानियों के बस में 7 वर्ष कर रखा, हालेलुया। और मिदानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए। मिदानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गड्ढों और गुफाओं और किलों और अपने निवास बना लिए। अगर आज आप मान लो, आप ये समझ लो कि धार्मिकता, वी आर राइटस, लेकिन पाप के 3 लेवल है। कितने लेवल? 3 लेवल। मेरा अपना पाप, मेरा खुद का किया हुआ पाप, दैट इज कॉल्ड पर्सनल सिन। कौन सा पाप? बोलो बोलो, मुंह से तो याद रहेगा। मेरा अपना पाप। दूसरा इस टेरिटोरियल सिन, यानी जो क्षेत्र पूरा पाप करता है, मूर्ति पूजा करता है, तो हम भी उसके जंगल में फंस जाते हैं। तीसरा पाप जो हमारे वंशावली में से आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशावली से, खानदान से चला आ रहा पाप, ये 3 पाप है। होशिया 7 उसका 1, होशिया 7 का 1, होशिया 7 का 1। आप इतनी जल्दबाजी मत करो कि मैं तो धर्मी हूं, मैं कोई गलत काम करता हूं, नहीं, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं। आज एक एक की जिंदगी उन वेदी की वजह से तबाह है। हालेलुया। वो राज्य कर रही है, वो वेदियां आपके ऊपर राज्य कर रही है। ध्यान से जाके इन वचनों को घर पे पढ़ो, इसके ऊपर मनन करो कि क्या सीखा था। इस वीडियो को बार बार लगाओ हफ्ते में, फिर देखो कैसे बंधन टूटते। होशिया 7 का 1, होशे 7 दा 1। जब मैं इजराइल को चंगा करता हूँ, तब एफ्राइम का अधर्म और सोमरोन की बुराइयां प्रकट हो जाती हैं। अधर्म प्रकट हो जाती है। वह सल से काम करते हैं, चोर भीतर घुसता और डाकुओं का दल बाहर छीन लेता है। यस। तो भी वह नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है। यस। रोमियो 5 उसका 12 से 14, रोमियो 5 उसका 12, रोमियो 5 उसका 12 से 14 तक पढ़ो। ध्यान दो वचनों के ऊपर, जब वचन पढ़े जा रहे हैं ये आपको छुटकारा दे रहे हैं। रोमियो 5 दा 12 तो लेके 14 तक। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, देखो पाप एक मनुष्य के द्वारा जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और पाप के द्वारा मृत्यु भी आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु यहाँ व्यवस्था नहीं, वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप ना किया। किसके बारे में गल हो रही है? हमारे बारे में, हमारे बारे में। यूहन्ना 9 उसका 1 और 2, यूहन्ना, मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, चौथी किताब, यूहन्ना 9 उसका 1 और 2। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेले ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि जय अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? हालेलुया। यीशु के चेले
यीशु की शिक्षा के बारे में कुछ न कुछ तो जानते थे। हालेलुया। उसके चेले उसकी शिक्षा के बारे में कुछ न कुछ तो जानते थे। वो बोलते ये क्या इसके माता पिता ने पाप किया था, क्या इसने पाप किया था कि वो अंधा जन्मा सी। 3 लेवल पाप के, अपना व्यक्तिगत पाप, क्षेत्र का किया हुआ पाप, जैसे सोदम और गोमारा। परमेश्वर ने सोदम और गोमारों को नाश किया था कि नहीं? निन्वे पाप, हमारे नींव से, हमारे खानदान से चलता आ रहा पाप, ये 3 किस्म के पाप है। अगर हम पर्सनल हमारे पाप के बारे में हम पाप बोले तो हम पश्चाताप परमेश्वर के आगे कर सकते हैं। हालेलुया। वी कैन रिपेंट, परमेश्वर के आगे हम रोएंगे, पश्चाताप करेंगे अपने पापों के लिए। बट जो आपके गांव में, आपके शहर में, आपके क्षेत्र में पाप हो रहा है, उसका क्या? 1 यूहन्ना 1:8, 1 यूहन्ना 1:8। जो अभी तलक आपके गांव में, आपके क्षेत्र में जो लोग अभी तलक मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उनका क्या? हम भी उनमें गिने जाते हैं। 1 यूहन्ना 1:8। आज सारे अच्छे से लिख के जाओ वचन। हाँ, पढ़ो। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं, और हम में सत्य नहीं। अगर हम बोले कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, तो हम झूठ बोलते हैं, हमें कोई सच्चाई नहीं है। उत्पत्ति 18 उसका 20 से 23 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति पहली किताब, उत्पत्ति 18 उसका 20, 21, 22, 23। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है। सदोम और अमोरा बहुत ज्यादा पाप कर रहे हैं ये शहर। हाँ, और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इसीलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जाने दूंगा। तब वह पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। यस, हालेलुया। सिर्फ एक आदमी बच गया था, वो था लूत। धर्मी सी वो, एक अकेला लूत। हालेलुया। जो टेरिटरी के जो पाप करते हैं, इसमें हम भी पापी गिने जाते हैं। यूहन्ना 1 उसका 2-3 छोटे नबी में आएंगे, जहां सारे छोटी नबी, जोएल नबी, यूहन्ना 1 उसका 2-3। यूहन्ना, ये छोटे नबी है, जो जोएल नबी है, अमोस है, वहां पे आपको मिलेगा। उसका 1 का 2 और 3। उठकर उस बड़े नगर नीनिवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। अगर जब नगर सारा पाप करता है तो परमेश्वर की नजर उधर गिरती है। हाँ, परंतु जोना यहोवा के सम्मुख से तरतीस को भाग जाने के लिए उठा, और जाफा नगर को जाकर तरतीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरतीस को चला जाए। हालेलुया। उसका 3, उसी का 3 उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। 1 से 3 तक पढ़ेंगे। उसी का 3, यूहन्ना 3 उसका 1, 2, 3। तब यहोवा का जय वचन दूसरी बार जोना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनिवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब जोना यहोवा के वचन के अनुसार नीनिवे को गया। नीनिवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। जोना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की
और जय प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। हालेलुया। बोलते 40 दिन के बाद नीनिवे खत्म होने वाला है। उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने पश्चाताप किया, वो रोए, उपवास प्रार्थना की। हालेलुया। यहाँ तलक या तो उनके दूध पीने वाले बच्चों ने भी दूध नहीं पिया था, निक्के जे बच्चे, और यहाँ तलक के जानवर भी कुछ खाना पिया नहीं। जानवर भी, सारों ने, जानवर क्या, बच्चे क्या, छोटे क्या, बड़े क्या, सारों ने पश्चाताप किया जो पाप वो कर रहे थे, और उपवास प्रार्थना की, और परमेश्वर ने दया की, उनको बचाया। हालेलुया। आप क्या सोचते हो? कोई घास चुरा के लेके आके बकरी को खिलाएगा या गाय को खिलाएगा तो जो दूध आएगा वो सारे नगर तलक पाप नहीं फैलाएगा? सारे उसमें गिने जाओगे भाई। हालेलुया। नेक्स्ट, नींव और खानदान से आई हुई, अपनी नींव और खानदान से आई हुई। आपको सारा वचन से मैं आपको बताऊंगी, नींव और खानदान से। ये 3 पापों के लेवल को कभी मत भूलना। अपना पाप, क्षेत्र का पाप, गांव का पाप, शहर का पाप, और आपके नींव और आपके खानदान से चला आ रहा पाप। ये 3 लेवल कभी मत भूलो। भजन संहिता 11 उसका 3। भजन संहिता, व्हाट इज भजन संहिता इन पंजाबी? जबूरां दी पोथी उसका 11 का 3। 11 दा 3। उसमें लिखा है कि धर्मी जन भी, धर्मी जिन भी, आप बोलोगे ना मैं धर्मी हूं, मुझे कोई फर्क नहीं। यदि नींवे ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है? अगर नींवे ही ढा दिए जाए तो धर्मी, बोलो भाई, अगर नींव में ही प्रॉब्लम है, खानदान में प्रॉब्लम है, खानदान से पीढ़ी दर पीढ़ी के वेदियां बोल रही है, तो वो नींव ही ढा दी जाएगी तो धर्मी क्या करेगा? सच्चा वचन। दूसरी किताब एक्सोडस, एक्सोडस 34, पुराने नियम की निर्गमन 34, व्हाट इज 34? 34, उसका 6, 7, 8, 9, 10। आज ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो, वचन बहुत है, पढ़ो। यहोवा उसके सामने होकर, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला। हाँ, यहोवा यहोवा, यहोवा यहोवा, ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजबंद, क्रोध करने में धीरजवान, और अति करुणामय, अति करुणामय, और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक नियंत्रण, हजारों पीढ़ियों तक, हाँ, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा, दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड, वह जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स है उनके दंड, हाँ, उनके बेटों वरना पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। क्या बताया? क्या बोला? क्या यह आपके बाइबल में लिखा है? किसको देता है? पोतों, परपोतों, बच्चे दर बच्चे तलक। ये मैं नहीं बोल रही, बाइबल बोल रहा है। इसीलिए मैंने कहा नींव से, वंशावली से, खानदान से आने वाले पाप। बोलते क्या? बोलो, फिर से पढ़ो उस वचन को। हाँ? वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा, वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों को, पोतों को और परपोतों को भी देने वाला है। 8। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। तब वो उसका दास उनके लिए प्रार्थना किया, दंडवत हो गया। हाँ? और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु, हाँ, हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो हैं, बार बार नहीं करने वाले कामों को बार बार करते रहते। इनको बार बार समझाओ, मत लगड़ो नाक, वही करते हैं। तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर
तो भी बोलते हमारे पाप और अधर्म को क्षमा कर, और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण हमें कर। अपना नीच भाग मान के ग्रहण कर। मूसा पश्चाताप कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है लोगों के लिए कि परमेश्वर ये तो हठीले हैं, बार बार समझाने के बाद वही कार्य करते हैं, इनको क्षमा कर, माफ कर। 10 पढ़ो, परमेश्वर ने कैसे जवाब दिया? 10 पढ़ो। उसने कहा हाँ, सुन मैं एक वाचा बांधता हूँ, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा, आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर हाँ और सब जातियों में कभी नहीं हुए। हाँ। और वह सारे लोग 14 तक पढ़ना है। जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ, आज जो परमेश्वर आपके बीच में करने को है वह भयंकर काम है, वे भयंकर काम है। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ, आज जो परमेश्वर आपको आज्ञा दे रहा है उसके कान लगाओ, उसे तुम लोग मानना, उसे तुम लोग मानना। देखो देखो मैं तुम्हारे आगे से इमोरी, कनानी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और जबूसी लोगों को निकालता हूँ बोलते। इसीलिए सावधान रहना, बोलते सावधान रहना, बी केयरफुल। जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा ना बांधना, उन लोगों से कोई वाचा मत बांधो। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे, वरना उनकी वेदियों को गिरा देना, उनके वेदियों को गिरा देना। किसकी वेदियां? उनकी वेदियां, उनकी बनाई हुई वेदी को परमेश्वर बोलता है गिरा दो, डिस्ट्रॉय। हाँ, उनकी लाठों को तोड़ डालना, और उनकी असीरा नामक मूर्तियों को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं। क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जलन उठने वाला परमेश्वर है। जलनशील उसका नाम है, जेलस गॉड। ये शैतान की जेलसी नहीं है, नेगेटिव जेलसी नहीं है, ये वो जेलसी है जब हम जेलसी करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बचाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको जब बचाना चाहता है, आपको प्रिजर्व करना चाहता है, आपकी रक्षा करना चाहता है, ये उसका प्यार है, जेलसी है। वो जेलसी जो क्या बोलते उसको, जलनशील उसका नाम है। ये शैतानी जलन नहीं। इसीलिए हम चाहते कि आप बचें। फिर हम क्या बोलते हैं? सिस्टर जेलसी कर रही है। नहीं, जेलसी नहीं, वो आपको बचाना चाहती है, वो आपको हर बुरे चीजों से, शैतान से बचाना चाहती है। ये उसका प्यार है आपके लिए। हालेलुया। जब ऐसा कभी होता है ना, दैट देयर इज समथिंग अबाउट गॉड, परमेश्वर के बारे में जब आप देखते हो कि आत्मिक गुलामी आ जाती है, तो देयर इज एन इनिक्विटी, बोलते एक अधर्म है, जहां पे ऑल्टर्स बोलता है, अधर्म का ऑल्टर। आज आपको अच्छा लगे ना लगे, आप सारे इस वेदी के शिकार हो, सारे वेदियों के शिकार हो, शैतानी वेदियों के शिकार हो। अपने पापों के, आपने जो क्षेत्र में करे हुए, अपने गांवों में, अपने पिंडों में, अपने शहर में जो किया हुआ पाप है, उसमें हम सब जुड़े हुए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको डिलीवरेंस के सभा में आपको मैंने सिखाया था, मनुष्य के अंदर से पाप परमेश्वर ने कभी नहीं निकाला था। आदम ने पाप किया था, परमेश्वर ने अंदर से पाप निकाला था, हाँ या ना? नहीं निकाला। As powerful as God is, परमेश्वर जितना शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी उसने मनुष्य के अंदर से पाप नहीं निकाला।
उसने अपना एकलौता पुत्र इस जगत के लिए दे दिया, उस आमीन। क्रूस पे चढ़ाया। बोलते जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो पर आनंद काल का जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। वो मेमना इस जगत के लिए उसने दे दिया, क्योंकि वो कानून जानता है, वो उस कानून से काम करता है, वो दायरे में रह के काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर बोलते ईश्वरीय ऑल्टर्स, जैसे एक ऑल्टर पाप और अधर्म का ऑल्टर दूसरे वेदियों को शक्ति देता है, वैसे ईश्वरीय भी वेदी है, एक वेदी। वो क्या है? व्हाट इज दैट? हालेलुया। वो एक मंच ऐसा है, दैट इज कॉल्ड परमेश्वर के सिंहासन का अनुग्रह, अनुग्रह का सिंहासन। कौन सा सिंहासन? अनुग्रह, ग्रेस वाला थ्रोन, द थ्रोन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का सिंहासन। हालेलुया। अलोंग साइड उसके साथों साथ परमेश्वर का लहू जो अनंत काल का वाचा बांधा हुआ है हमारे साथ। आमेन, आमीन। दैट इज अ प्रिंसिपल। ये एक सिद्धांत है ऑल्टर का, जो शक्तियां देता है। जो भी चीजें एक विश्वासी के जीवन में अच्छी होती है, अधिकार, एक्सचेंज, अलाउ, ये जो भी आपके साथ अच्छा होता है, ये एक वेदी शक्ति देती है, अनुग्रह का सिंहासन। इब्रानियों आप पढ़ सकोगे, इब्रानियों 4 उसका 14, 15, 16। We have to go a long way. Please be patient with me and please bear with me. मेरे साथ सहन कर लो। Bear. इब्रानियों 4 उसका 14, 15, 16। इब्रानियों 4 उसका 14, 15, 16 पढ़ो। इसीलिए जब हमारा हाँ, ऐसा बड़ा महायाजक है, हाँ, जो स्वर्गों से होकर गया है, हाँ, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, एक महायाजक, a big priest, yes, high priest। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, हाँ, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, हाँ, वरना वह सब बातों में हाँ, हमारे समान परखा तो गया, हाँ, तो भी निष्पाप निकला। हाँ। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, अभी मार्क करो, अनुग्रह का सिंहासन, द थ्रोन ऑफ ग्रेस, throne of grace. Let us then with confidence draw near the throne of grace. उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हम लोग जाएं, हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाएं जो अवस्था के समय हमारी सहायता करे। हमारी सहायता करे। इसी का 12 इब्रानियों 12 उसका 22 से 24 तक पढ़ेंगे। इब्रानियों 12, 22 से 24 तक पढ़ेंगे। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास, हाँ, और जीवते परमेश्वर के नगर, हाँ, स्वर्गीय जेरूशलम के पास, हाँ, और लाखों स्वर्गदूतों, हाँ, और उन पहलूठों के, हाँ, की साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, हाँ, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, हाँ, और नई बाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए, तो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है, हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। वो जो लहू छिड़काया गया था, परमेश्वर ने स्वयं अपना लहू लेके उस वेदी के ऊपर पोर किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर? यानी अपना लहू डोल दिता। हालेलुया। एक ही बार, once and for all, अपना सारा लहू दे दिता, छिड़का दिया। Whatever you say, poured out. हालेलुया। once and for all उसने एक ही बार में काम किया। हालेलुया। जब हम देखते हैं ना कोई विश्वासी मसीह अनुग्रह में, फेवर में, ग्रेस में, जय में, विजय में चल रहा है, ये सारे मंच है
फेवर मंच है, ग्रेस मंच है, विक्ट्री मंच है, इनकाउंटर्स मंच है, लेकिन ये सारे मंच क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वो एक वेदी, अनुग्रह का सिंहासन इसको पावर दे रहा है। आमेन, आमेन। द थ्रोन ऑफ ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन इन सब वेदियों को सामर्थ्य देता है। तब आपको फेवर मिलता है, आपको ग्रेस मिलता है, आपको अनुग्रह मिलता है। हालेलुया। इसी तरीके से शैतानी वेदियां आपके परिवार के इर्द गिर्द, आपके क्षेत्र के इर्द गिर्द, इनका सिद्धांत है कि वो एक वेदी शक्ति दे रही, वो है पाप और अधर्म। इब्रानियों 13 उसका 20-21। कलीसिया कुछ सीख रहे हो? कलीसिया क्या सीख रहे हो? बासियां ना आने दो, नींद ना आने दो, भगाओ शैतान को। क्योंकि जब आपका आजाद होने का तरीका है ना, जब आपको छुटकारा मिलने वाला है, जब आप जादू टोने से आपको डिलीवरेंस होने वाला है, तो शैतान ऐसे करेगा, फिर वचन यहां से निकलेगा। वचन को निकलने मत दो, आज वचन को निकलने मत दो। पढ़ो। अब शांति दाता परमेश्वर, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, हाँ, जो भेड़ों का महान रखवाला है, हाँ, सनातन बाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया, हाँ, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, हाँ, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें, उसी की महिमा जुगा जुग होती रहे। उसमें लिखा है उसकी इच्छा पूरी करो। क्या है उसकी इच्छा? इसका मतलब है वी नीड, हमें वो करना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि वहां पे वेदियां हैं जो हमारे लिए कार्य करेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब जब परमेश्वर का जो अनुग्रह का सिंहासन आपको बैकिंग करेगा, बाय द परमेश्वर का जो अनंत काल का लहू का वाचा आपके साथ रहेगा, तो वो दूसरी वेदियां भी अद्भुत तरीके से काम करेगी। आमेन, आमीन। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आप ना आपके परिवार का नरेशन लिखने वाले हो आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज वो शैतान की वेदियों को आज आप तहस नहस करने वाले हो, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन, यीशु के नाम में। हम वेदियां कैसे बनाएं? अब सवाल, बहुत कुछ सीखे। वेदियां होती क्या है, कैसे क्या काम करते हैं, शैतान की वेदियां कौन सी है, परमेश्वर की वेदियां क्यों प्रॉब्लम्स है, क्यों बिजनेस नहीं चल रहे, क्यों वही प्रॉब्लम्स है। आप वेदियां कैसे बनाएं? मैंने वेदी बनानी है ना। हालेलुया। आज हम कोई पत्थर रखे या कोई चीज रखे वेदियां नहीं बनाते हैं। हालेलुया। कोई स्ट्रक्चर या कोई पुतला बना के वेदियां नहीं बनाते। याद रखो मेरी बात। कैसे वेदियां बनानी है, हमें इसको अगर सीखना है तो हमें एलिया नबी से सीखना पड़ेगा। कौन सा नबी? एलिया नबी। पढ़ते क्या किया था एलिया ने? 1 राजा 18-19 से हम पढ़ते जाएंगे। 1 राजा 18, 1 Kings 18, 19 से हम पढ़ते जाएंगे। 19 से हम पढ़ते जाएंगे। अब दूत भेजकर हाँ, सारे इजराइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इर्जाबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास कमरेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तब अहाब ने सारे इजराइलियों को बुला भेजा हाँ, और नबियों को कमरेल पर्वत पर इकट्ठा किया। हाँ, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? हाँ, यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल है तो उसके पीछे हो लो। उसके पीछे हो लो। बोलते अगर बाल का कोई ऐसा परमेश्वर है बाल, तो उसको मानो। अगर यहोवा है तो यहोवा को मानो। हाँ,
लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। एक भी बात ना कही एलिया से। हाँ। तब एलिया ने लोगों से कहा यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ। ये देखो इसकी गलती थी कि मैं ही रह गया हूँ, और भी नबी बचाए गए सी। हाँ। और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। हाँ। इसीलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वह एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें, और कुछ आग ना लगाएं। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। हाँ। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था साथ लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक जय कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे। हे बाल हमारी सुन। हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई भी ये जवाब नहीं आया, ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। वे नाचने लगे, कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने जय कहकर उनका ठट्ठा किया। उनका ठट्ठा किया। ऊंचे शब्द से पुकारो, और ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है। वो तो देवता है। वह तो ध्यान लगाए होगा। जहाँ कहीं गया होगा, या कहीं घूमने गया होगा, जहाँ यात्रा में होगा, या यात्रा में होगा भाई, जहाँ हो सकता है कि सोता होगा, या हो सकता है भाई सो रहा होगा, और उसे जगाना चाहिए। और उसको जगाना चाहिए। और उन्हें बड़े शब्द से पुकार कर, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर अपनी रीति के अनुसार छुरियां बरसियों से अपने आप को काट के लहू लहान हो गए। जहाँ तक घायल किया कि लहू लहान हो गए। वह दोपहर भर ही किया, वरना भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे। परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा, कोई भी शब्द नहीं आया, और ना तो किसी ने उत्तर दिया, और ना कान लगाया। पढ़ते जाओ। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। अब उसने क्या किया? आज जैसे आप सारे निकट आए हो, और आप सुनो, अब हम सीखेंगे, अब ध्यान दो। उसने सब लोगों को इकट्ठा किया जैसे आज मैंने आपको इकट्ठा किया है। हालेलुया। आज मैंने जैसे आपको बुलाया वैसे उसने सब अपने इजराइल लोगों को इकट्ठा कर लिया। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई सी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का जब वचन आया था, तेरा नाम इजराइल होगा। 12 पत्थर छांटे। और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की वेदी बनाई। और उनके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े करके बछड़ा वेदी पे रख दिया, और कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उड़ेल दो, पानी डाल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार भी पानी डालो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। और जल वेदी के चारों ओर बह गया। जब जेल वेदी के चारों ओर से जल बहने लगा नीचे से, तो कोई चांस नहीं कि नीचे ने किधर आग तो नहीं लगा के रखी है, और क्योंकि सारा पानी हो गया था। और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के लिए एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इजाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा,
आज यह प्रकट कर आज ये प्रकट कर कि इजराइल में कि तू ही इजराइल परमेश्वर में है तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा और दास हूँ। मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तेरे वचन मैंने ये सब पाकर काम किया है, तुझसे वचन पाकर किए हैं। तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा हे यहोवा मेरी सुन मेरी सुन मेरी सुन मेरी सुन कि लोग जान ले के लोग जान ले कि हे यहोवा कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर तू है ही परमेश्वर है। यस और तू ही उनका लुटा लेता है। तू ही उनका लौटा लेता है। तब यहोवा की आग यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और Yes. धूल समेत भस्म कर दिया। आमेन। ये है परमेश्वर जो आग से जवाब देता है। ये है हमारा जिंदा परमेश्वर। आमीन। आज अभी हम एलिया से सीखेंगे। वो वेदी टूटी सी, आज बहुतों की वेदियां टूटी पई है। टूटने का मतलब क्या? ब्रोकन, वेदियां टूटी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। पश्चाताप, टूटापन। आज आपको सबसे पहले पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, लेकिन सच्चा पश्चाताप जो आपके आंखों से आंसू लेके आए, ऐसा पश्चाताप आपने आज करना है। तब वो वेदी आपकी बनेगी। आमीन। आप चाहते हो आपकी वेदियां बने ना? हाँ या ना? वो जो शैतानी वेदियां अगर आप चाहते हो जादू टोना वो सब टूट जाए आज, तो आपको आज कुछ करना होगा। सच्चा पश्चाताप, टूटापन, रो, गिड़गिड़ाओ आज उसके सामने। कन्फेशन नहीं करना, डिक्लेयर नहीं करना, प्रोफेसी नहीं करना, गिविंग, ये सब कुछ नहीं। नॉट वेरी वेरी पावरफुल। जो मैं कन्फेस करता हूं, मैं वचन बोलता हूं, मैं टाइट्स देता हूं, मैं ऑफरिंग देता हूं, नहीं। पश्चाताप, सही पश्चाताप, सही टूटापन। हालेलुया। 2 सैमुएल 24 उसका 1 और 10 पढ़ेंगे। 2 सैमुएल 24 1 10 11 12 13 14 15। 2 सैमुएल उसने पश्चाताप किया, टूटापन, पश्चाताप। एलिया ने भी किया सी, मूसा ने भी किया सी। 2 सैमुएल 24 उसका 1 और 10 पढ़ो। यहोवा का कोप इजराइलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा, इजराइल और यहूदा की गिनती ले। इसीलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से बेरशोबा तक रहने वाले सब इजरायली गोत्र। 1 पढ़े फिर 10 पढ़ो। यहाँ पे शैतान ने उसके मन में डाला कि तू इजराइल की गिनती ले, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। हाँ, प्रजा की गणना करने के लिए के बाद दाऊद का मन व्याकुल हो गया। 11 अंत दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है, मैंने जो लोगों की गिनती ली है, वह महापाप है, वो मैंने महापाप किया है। तो अब हे यहोवा, तो हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्यों मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। हाँ। सवेरे जब दाऊद उठा तब यहोवा का जय वचन गाद नामक नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। अंत गाद ने दाऊद के पास जाकर उसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े? सबसे पहले परमेश्वर ने 3 चीजें ऑप्शन में दी थी। तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल, जहाँ 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे। जहाँ तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे।
अब सोच विचार कर हाँ, कि मैं अपने भेजवाने को क्या उत्तर दूं। क्या उत्तर दूं? दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, संकट में हूँ। हम यहोवा के हाथ में पड़े, हाँ, क्योंकि उसकी दया दया। बड़ी है। वो जानता था कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। मनुष्य लोगों के हाथ में पड़ने से अच्छा है मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ूं। मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। हाँ, तब यहोवा इजराइलियों में सवेरे से हाँ, ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाता रहा, मरी फैलाता रहा। और दान से लेकर बेरशोबा तक हाँ, रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। 70,000, यहाँ पे स्टॉप करो। 70,000 पुरुष मर गए थे मरी फैलने के बाद। हालेलुया, हालेलुया। कितना वाला पढ़ा अभी? 14, 15। हालेलुया। कहीं हमारे पूर्वजों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी ली होगी, अपने जो बच्चों के बच्चे। सर्टेन आज आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें हो रही है, बार बार घटित हो रही है। बाप को डायबिटीज, माँ को डायबिटीज, बच्चे को डायबिटीज, किसी का एक्सीडेंट होना, कोई जल्दी मरना, टाइम से पहले मरना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दया कर, परमेश्वर दया कर, दया कर। पहला तो पश्चाताप और टूटापन, दूसरा परमेश्वर के वचन की तरफ मुड़ो। 12 पत्थर वचन को दर्शाते हैं। परमेश्वर के वचन की तरफ मुड़ो। तीसरा बलिदान। बलिदान के 3 क्षेत्र हैं, 3 लेवल्स हैं। अपने आप का बलिदान करो। रोमियो 12 का 1, रोमियो 12 उसका 1। Sacrifice your body a living sacrifice. Offer your body a living sacrifice. अपने आपका जो शरीर है, let it be a living sacrifice to God. अपने आप को सैक्रिफाइस करना। Present it on the altar. आज वेदी के ऊपर अपने आप को चढ़ा दो। पढ़ो। इसीलिए हाँ, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया हाँ, स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इब्रानियों 13 का 15, sacrifice of praise। इब्रानियों 13 उसका 14, प्रेज एंड वर्शिप। जो पौलुस और सिलास ने जेल में बैठ के क्या किया था? स्तुति आराधना की थी परमेश्वर की। वो रहस्य था। उसने जब स्तुति आराधना किए, उनके बंधन टूट गए सी। आमीन। तो जब आप स्तुति आराधना करते हो, आपके बंधन टूटते हैं। पढ़ो। इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। लिविटिकस 3 का 13। लिविटिकस, व्हाट इज लिविटिकस? लिविटिकस, लेविया व्यवस्था, लेव व्यवस्था 6 का 13। लेव व्यवस्था 6 का 13। तीसरी किताब, पुराने नियम की तीसरी किताब 6 उसका 13। वेदी पर आग लगातार जलती रहे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे। हाँ, वह कभी बुझने ना पाए। ये क्या है? कौन सी आग है? प्रार्थना। प्रार्थना। कभी प्रार्थना ना छोड़ो, कभी भी प्रार्थना मत छोड़ो।
प्रार्थना वो आग है जो आपके वेदी पे सदा जलती रहनी चाहिए। आज किया 10 दिन नहीं किया, आज किया 2 दिन पता नहीं, रोज रोज वो वेदी के ऊपर आपकी आग, वो प्रार्थनाएं जलती रहनी चाहिए। वो प्रार्थनाएं हैं। सबसे पहले मैंने कहा पश्चाताप, टूटापन। दूसरा मैंने कहा परमेश्वर के वचन की तरफ मुड़ो। तीसरा मैंने कहा बलिदान। बलिदान में 3 लेवल, अपना बलिदान, वर्शिप, स्तुति, आराधना और प्रार्थना। प्रार्थना, प्रार्थना, जो आग आपके वेदी पे सदा जलती रहनी चाहिए, वो है प्रार्थना। चौथा, देना, बीज बोना। इसके ऊपर मैं बहुत कम बोलती हूं, आपको पता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। बिना इसके आपकी कोई भी वेदी नहीं टूटेगी। बिना इसके आपकी कोई भी वेदी नहीं टूटेगी। आप पैसे देते हो, ऑफरिंग, डोनेशन, दान, वो अलग बात है, वो अलग है। डोनेशन इनमें गिनती में नहीं आता है, ऑफरिंग इसमें नहीं आता है, इसमें नहीं गिना जाता है। सीड्स जो आप बीज चढ़ाते हो उसके आवाज होते हैं। आत्मा के क्षेत्र में बीज बोलता है, बोलता है। कैसे बीज बोना है? 5वां, प्रोफेटिक डिक्लेरेशन, भविष्यवाणी का आदेश और ब्लेसिंग तब आती है। 1 राजा 18 उसका 23, 1 राजा 18 का 33, 1 किंग्स 18, 1 किंग्स 18 उसका 33। 1 राजा 18 ਦਾ 33। He put the wood, हाँ, तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया। बछड़े को बछड़ा खरीदने के लिए पैसा चाहिए, रख दिया और खाली नहीं सी। 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। जब परमेश्वर को पुकारने से पहले उसने वेदी के ऊपर बलिदान रख दिया था। 2 सैमुएल 24 उसके 15 से आगे पढ़ेंगे हम। सेम दाऊद ने क्या किया था, दाऊद से सीखो। हम बोलते ना दाऊद जी में राजा, उसने क्या किया था, क्यों इतना प्रतिष्ठित राजा बना था? कल्ला नाच के नहीं, वो हर बार वेदियां बनाता था। 2 सैमुएल 24 अभी हमने पढ़ा था, 15 तलक हम लोग ने या 16 तलक पढ़ा था, उसके कहां पढ़ेंगे? यहोवा का दूत उस समय अरोना नामक एक जबूसी के खलियान के पास पहुंचा। जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख पाप तो मैंने ही किया है। देख कितना अच्छा लीडर बोलते, पाप तो मैंने ही किया है और कुटिलता मैंने ही की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया? भेड़ों ने क्या किया है परमेश्वर? इसीलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। उसी दिन गाद ने यहोवा के पास आकर उसे कहा, जाकर अरोमी जबूसी के खलियान में यहोवा के लिए एक वेदी बनवा। अंत दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का जय वचन मानकर बहा गया। जब अरोना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरोना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत किया। और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे जय खलियान मोल लेने आया हूँ, फ्री में नहीं। मुझे कोई चीज जो परमेश्वर को चढ़ानी है मैं फ्री में नहीं कर सकता हूँ। कि यहोवा की एक इसका भी कोई रहस्य है। अगर आपको इन वेदियों को अधिकार लेके डिस्ट्रॉय करना है, अपने रिपेंट कर लिया है, सिर्फ रिपेंटेंस, आपका इकरार करना, आपका पश्चाताप करना, आपका टूटना काफी नहीं है। अगर आपको अधिकार देना है कि डिस्ट्रॉय करने के लिए,
तो आपको ये रहस्य आपको सीखना होगा। क्या किया था? दाऊद ने कहा तुझसे यह खलियान मोल लेने आया हूँ, तुझसे ये खलियान मैं खरीदने आया हूँ कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, कि मैं यहोवा की एक वेदी बनाऊं, इसलिए कि जय महामारी कि ये महामारी जो फैली है प्रजा पर से दूर की जाए। प्रजा से दूर की जाए। अरोना ने दाऊद से कहा, हाँ, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। हाँ, देख वो फ्री में दे रहा था, ले जमीन ले, सब कुछ ले, बैल रे बकरी सब फ्री में ले राजा को दे रहा था, राजा दाऊद को। क्या बोला फिर? होम बलि के लिए तो बैल हैं, होम बलि के लिए तो बैल है, और दावने के हथियार, हाँ, और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। जय सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, हाँ, तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ, तुझसे प्रसन्न हो। हाँ। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, फ्री में नहीं, मुफ्त में नहीं। फ्री में कोई भी चीज नहीं होती है। ये नियम है, ये लॉ है, ये कानून है। मैंने ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम लेकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को हाँ, सेंत मेंत की फ्री वाली चीजें नहीं देने वाला हूँ। होम बलि नहीं, सस्ती फटी हुई चीज, फटे हुए 10 रुपए के नोट। अंत दाऊद ने खलियान और बैलों को चांदी के 50 चांदी के सिकेल में मोल लिया। बस चांदी के 50 सिक्के से मोल लिया वो चीजें को, फ्री में नहीं। फिर उसके बाद तब दाऊद ने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इजराइल पर से दूर हो गई। हालेलुया। तब जब उसने होम बलि, उसने जो भी वेदी बनाने के बाद जो सैक्रिफाइस किया, बलि चढ़ाई, तब महामारी रुकी। हालेलुया। आप इस धरती पे रह सकते हो, फेल हो सकते हो, हैज लाइफ, यीशु मसीह का जीवन जी सकते हो वेरी स्वीटली, और गुड बाय बोल के स्वर्ग में भी जाओगे। लेकिन हैज डोमिनियन, अधिकार इस धरती पे अगर आपको चाहिए, आप कंसर्न हो उसको कि मुझे अधिकार चाहिए हर एक वेदी का, ये एक वेदी के बिना नहीं हो सकता है। उत्पत्ति 8 उसका 20 और से 22। अंडरस्टैंड दिस, समझ जाओ। द पावर, शक्ति, नियंत्रण करने की दुष्टों के ऊपर शक्ति। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर हाँ, वेदी पर होम बलि चढ़ाया। हाँ, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। इस वेदी के सिस्टम को समझो, ये बड़ा शक्तिशाली है और ये आपके जीवन में तब काम करेगा। हालेलुया। बोलो परमेश्वर, आज मैं खड़ा होता हूँ यीशु के नाम में, आज के दिन मैं खड़ा होता हूँ। मैं अपने परिवार के ऑल थिंग्स, सारे चीजों के, मेरे बच्चे, उनके लिए मैं आज पश्चाताप करूंगा। जैसे अयूब ने अपने बच्चों के लिए रोज वेदियों के ऊपर बलिदान चढ़ाता था, ताकि कभी कभार मेरे बच्चों ने कुछ पाप ना किया हो। हालेलुया। ईमानदारी वाला पश्चाताप। आज मुझे आपकी आंखों में आंसू देखने चाहिए, वेदर इट इज मैन और वेदर इट इज वुमेन, पिता है, माता है, लड़का है, लड़की है, जवान है, आई डोंट केयर। आज सच्चा पश्चाताप करके जाओ। हालेलुया। और अपने आप को परमेश्वर के वचन के ऊपर सौंप दो। आपका जीवन सैक्रिफाइस करो, बलिदान करो उसके लिए।
और फिर स्तुति और आराधना और बीज। बीज वेरी इंपॉर्टेंट। आज बहुत सारे लोग क्यों नहीं उत्पन्न कर रहे, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? हम देते हैं सिंपैथी से, दया से, रोक या भावना से हम देते हैं। डोनेशन एक अलग स्थान है। ऑल काइंड ऑफ सीड, हर तरीके के बीज आत्मा के क्षेत्र में बोलते हैं, वो आपका बलिदान रूपित है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको उन ऑल्टर्स के विरोध में खड़ा होना है, आपको उनको डिस्ट्रॉय करना है, आपको ये चीज करनी पड़ेगी। आपके जीवन में कहीं कभार होता है ना, मरने से, मृत्यु से पहले मौत आ जाती है, जल्दी मर जाते हैं। परिवार में जल्दी मौत हो रही, 6 महीने के बाद कोई मरा, साल के बाद कोई मरा, फिर कोई मरा, फिर 6 महीने बाद, फिर 3, ये होता रहा है लगातार लगातार लगातार। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसे शाम पे आप उठोगे और बीज डालोगे, सो इट विल नॉट वर्क फॉर यू। हालेलुया, हालेलुया। जैसे बोला था ना, बीज, बीज सर को कुचलेगा। आमीन। बीज सर्प का जो सर्प है, सर्प जानते हो ना, सांप, सांप का जो सर है उसको क्या कुचलेगा? बीज कुचलेगा। वो बीज बोलेगा, बीज बोलेगा। हालेलुया। आपको प्रकाशन पकड़ा पड़ेगा, सैक्रिफाइस। एक प्रूफ है कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो, आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो। हालेलुया। वेदर गॉड और सैटन, परमेश्वर हो या शैतान हो, द मेजर प्रॉब्लम इन लाइफ, आपके जिंदगी में सबसे मेजर प्रॉब्लम, आज आप टैकल करो उससे। हालेलुया। आज क्या बोलते? प्लेज करो। प्लेज लेते हैं ना स्कूल में, प्लेज लेते हैं। प्लेज को क्या बोलते हैं स्कूल में? प्लेज लेते हैं, आई प्लेज 100 खाते आ कि मैं 100 खाता हूँ, वो 100 प्लेजेस देते हैं स्कूल में। बच्चों को ऐसे हाथ रख के प्लेज बुलाते हैं। आज आप भी वो प्लेज लो कि मैं सक्सेसफुल होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं सक्सेसफुल होगा, मेरे बिजनेस में, मेरे परिवार में, मेरे सब जगह पे, मैं वापस आके परमेश्वर सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा। प्लेज कि मैं और मेरा घराना आपकी सेवा करेंगे, मेरा बच्चा आपकी सेवा करेगा। परमेश्वर, जैसे यहोशू ने कहा था, मैं और मेरा घराना आपकी सेवा करेंगे परमेश्वर। हालेलुया। कट द हेड्स ऑफ द ब्लड, मतलब जो कभी कभी क्या होता है पता है, बहुत सारे टाइम आपने देखा होगा, कोई जादू टोने वाले के पास में जाता है और वहां पे उनके शरीर को काट के खून बहाया जाता है, वेदियों के ऊपर खून बहाते हैं। बोलते हैं मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे धन दौलत चाहिए, मुझे बहुत सारे लोग चाहिए कलीसिया में। हो रहा है ये, वेदियों के ऊपर खून चलाया जा रहा है शैतान को, और वहां से उनको सब कुछ बोलते, बोलो क्या? बोलते मिल जाएगा, जाओ किसी का फोटो लेके आओ या किसी का नाम दो। तो उनको नाम देना पड़ता है। बोलते वो बंदा, लेकिन बोलते रहेगा नहीं, तो उनको एक बंदा अर्पण करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, तब जाके बोलता हाँ। फिर भी पूछते क्या तुम्हें चाहिए, क्या तुम सीरियस हो, तुम्हें चाहिए धन दौलत? तो बोलता हाँ। फिर वो बलिदान चढ़ा देते, वो बेटी को हो, बच्चे की हो, जिस मर्जी की हो, वो चढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए। ये चीजें हो रही है, इट्स वेरी ट्रू। हालेलुया। जब परमेश्वर को मनुष्य को आजाद करना था, छुटकारा देना था, वो इजिली एंजल गैब्रिएल को भेज सकता था, मिकाएल दूत गैब्रिएल दूत को भेज सकता था, हाँ या ना? लेकिन नियम, वो नियम को जानता है। स्वयं उस परमेश्वर को धरती पे आके मनुष्य का जीवन जी के उसके बेटे के रूप में उसको मरना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए
उद्धार के साथ कोई भी चीज लड़ नहीं सकती है। हालेलुया, हालेलुया। मिस्ट्रीज, ये रहस्य है वेदियों के पीछे जो आपको अधिकार देती है। वो एक ब्रिज बनेगी आज। ब्रिज समझते हो ना? ब्रिज, पुल, पुल बनेगा, पुल। पुराना और नए के बीच में आप उनके ब्रिज बन जाओगे आज। आमेन, आमीन, आमेन। एक महायाजक करके खड़े हो जाओ आज। नो डिस्ट्रैक्शन। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने देना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने देना। जैसे मर्जी आप कंफर्टेबल हो, घुटने टेक के प्रार्थना करने में, खड़े होके, लेट के, पूरी तरह जैसे मर्जी आपका पोजीशन लो, आपका पोजीशन लो, आपका पोजीशन लो। हम प्रार्थना में जा रहे, हम प्रार्थना में जा रहे, पश्चाताप में जा रहे। नो डिस्ट्रैक्शन। अभी बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आने देना। शैतान डिस्ट्रैक्ट नहीं करे। आंसू आ रहे, आने दो, रो, गिड़गिड़ाओ अपने बच्चों के लिए, आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए। आज आपने वो ब्रिज बनाना है, अपने बच्चों के लिए आपने रोना है, आंसू के साथ, टूटेपन के साथ, सच्चा टूटापन। भजन संहिता 51 ओपन करके रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं से अपने वंशावली से आने वाले पापों के लिए आज पश्चाताप करो, रो, गिड़गिड़ाओ। छोड़ा, सबने छोड़ा पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियां, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियां, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय। बोलो परमेश्वर मुझ पे दया कर, परमेश्वर मुझ पे दया कर। वचन में कहा है, अगर मरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, वो पश्चाताप करे, वो पश्चाताप करे, प्रार्थना करे और अपने पापों से मुड़े, तो मैं उनकी सुनकर उनको क्षमा करूंगा और ज्यों का त्यों कर दूंगा। पश्चाताप, पश्चाताप, रो उस परमेश्वर के सामने हमारे पापों के लिए, अपने पापों के लिए पश्चाताप। तू है महान, तेरी जय, तेरी जय। मर्सी, दया कर, दया कर, हे परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर, आज दया कर। एक एक जितने पश्चाताप कर रहे पिता, दया कर, सच्चा पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप। आपके दिल से आंसू आएंगे, आप फुट फुट के रोगे, आप फुट फुट के रोगे। वो है सच्चा पश्चाताप। जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां की थी, जादू टोना किया था और आपसे पीछे हट गए थे परमेश्वर, और जिस वजह से शैतान को ताकत मिल गई थी हमारी जिंदगी में कार्य करने के लिए। पश्चाताप, तेरी जय, तेरी ही जय।